अरे वाह, इस यज्ञोपवीत संस्कार में तो शादी जैसी धूमधाम है। वेदवंश भैया, अगर आज आप यहाँ होते ना तो मैं आपको दिखाती कि आपने अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस किया है। एक तो ये अजीब अजीब नाम जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या मतलब, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि टेंट गाड़ने वाले को कामधेनु कहते हैं। कितना अजीब नाम है ना, सुनने में ही अजीब लगता है। खैर, क्या कहा था उमा ने? हाँ, कामधेनु जब मल त्याग दे तो उससे आंगन लीजिए। यहाँ पे इन सब ने मलमल की पगड़ियाँ पहन रखी, तो इनमें से जब कोई एक अपनी पगड़ी त्यागेगा तो उससे मुझे आंगन लीपना है। कितना अजीब रिवाज है ना। अब आंगन लीपने के लिए किसी बेचारे एक मजदूर की मलमल की पगड़ी खराब करनी पड़ेगी। अगर आंगन ही लीपना था तो पुराने पोचे के कपड़े से लीप लेते ना ये लोग। कनक, ब्रेक लगा अपनी सोच पर। दासी धर्म निभा रही है ना, जितना बोला गया उतना कर। सुनिए भाई साहब। हाँ जी बोलिए। क्या आप अपना मल त्याग करेंगे? क्या? क्या आप अपना मल त्याग करेंगे? देखिए, मैं जानती हूँ थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, पर मैं क्या करूँ, मुझे आंगन लीपना है। ये कैसी अजीब बात कर रही हैं आप? कौन से हैं ये? नहीं नहीं, अब अपने काम कीजिए। ये तो ऐसे चौंका जैसे भूत देख लिया हो। वैसे बात तो सही है, कोई अपनी अच्छी खासी पगड़ी का त्याग क्यों करेगा भला? पर कनक, तुझे इनमें से एक आदमी को अपनी पगड़ी त्याग करने के लिए राजी करना ही होगा, नहीं तो तू ये दासी धर्म में फेल हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, जल्दी ढूंढ। भाई साहब, क्या आप मल त्याग करेंगे? प्लीज प्लीज, मना मत करना प्लीज। अरे हाँ, ठीक है। अब भाई साहब, क्या आप अपना मल त्याग करेंगे? बेटा, ये तो विधाता की लेखनी है जो तेरे भाग्य में ये तस्वीर आई, और उस कनक के भाग्य में उमा शंकर जैसा पति। इस पड़े में शायद जीवन भर तू कनक से कमतर ही आंकी जाएगी, पर ऊपर वाले ने हम सबको सबसे तेज दिमाग दिया है सोचने के लिए। अगर तू इस दिमाग का सही इस्तेमाल करेगी ना, तो इस तराजू के पलड़े को अपनी तरफ झुका सकती है। ऊपर से कनक का स्वभाव, उसका बचपना, उसके विपरीत इस घर के कायदे कानून। तू देखना, बहुत जल्द इस घर के लोग ये भूल जाएंगे कि कनक इस घर के मुखिया उमा शंकर की पत्नी है, और एक अच्छी सुशील, इस घर में सबकी लाडली, काबिल और एक समझदार बहू के तौर पर कनक से कहीं ज्यादा ऊपर तेरा नाम आएगा। माफ करना, मैंने देखा नहीं। क्या हुआ? ये इतनी हड़बड़ाई क्यों है? भाई साहब, आप अपना मल त्याग करेंगे आज आज के लिए, उसके बाद कभी नहीं। प्लीज अंकल, प्लीज। अरे 10 मिनट से 10 बार यही कह जा रहे हो कि कनक बिंदी साहब बाहर लोगों से पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी, आगे बोलोगे? मासी साहब, कनक जीजी बाहर सबसे पूछ रही है कि हे भगवान, हमारे पास समय को मने नहीं लगे कि ये बात महत्वपूर्ण है कि आप अपने मल का त्याग करेंगे। कनक जीजी बाहर सबसे ये पूछती फिर रही है कि उमा सा ने कनक जीजी से कहा कि कामधेनु जब मल त्याग दे तो उससे आंगन लीप लेना। कनक जीजी को ये बात समझ नहीं आई और वो बाहर टेंट वालों से पूछने लगी कि क्या आप अपने मल का त्याग करेंगे? मुझे आंगन लीपना है। बस
इस बात पे हंसना चाहिए या कनक बीनी साई को रोकना चाहिए और पकड़ के घर लेके आना चाहिए? मासी सा वही तो पूछने आई थी और बात ऐसी थी कि हंसी रुक नहीं पाई। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलता देख उसे रोकना चाहिए या हंसना चाहिए? ये बीनी साई भी ना यज्ञोपवित्र संस्कार और इस परिवार की इज्जत उतार कर ही दम लेगी। पत्नी चरित्र निभाते निभाते इस घर की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ा देगी। उमा सा आते ही होंगे, इसे यहाँ से लेकर जाना होगा। काका प्लीज। कैसी बात कर रही हैं आप? अरे अच्छा पाली में तुम आ गई। देखो ना काका अपना मल त्यागने को तैयार ही नहीं है। कितना समझा रहे काका। कनक क्या हुआ? पालू में तुम्हें पता है उमा जी ने मुझे एक छोटा सा कार्य दिया था आंगन लीपने का, पर इनमें से कोई भी अपना मल त्यागने को तैयार ही नहीं है। क्या? हाँ उनसे जाके पूछती। भाई साहब तुम मेरे साथ पालू में देखो, मुझे नहीं लगता कि उमा जानते हैं कि इन लोगों के लिए मल त्यागना कोई मामूली बात है। अरे देखा नहीं कोई भी मल त्यागने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मैं हूं ना कनक, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी बात मानेंगे। अरे तुमने देखा नहीं कि मल त्यागने की बात पर वो हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रहे थे, और मुझे तो ऐसे देख रहे थे जैसे मैं इस दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। कनक कामधेनु कहने पर मल नहीं देती, अपनी इच्छा से देती है। को पर यहाँ तो गाय बंधी है, कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा। गौ माता का नाम ही कामधेनु है। एक मिनट, कामधेनु गौ माता का नाम है? मतलब गौ माता का मल? ये कैसे होगा? हाँ, गौ माता के गोबर से आंगन लेपने से आंगन शुद्ध हो जाता है और उसी शुद्ध भूमि पर हवन किया जाता है। क्या? मल का मतलब गोबर? गौ माता का गोबर? हे भगवान, इसका मतलब मैं उन लोगों से उनका मल मांग रही थी, वो इसलिए वो लोग मुझसे दूर भाग रहे थे। मैं भी ना समझ क्यों नहीं पाई। अभी जाकर उनसे कहती हूँ कि मेरी कब्र खोदे और मैं उसमें लेट जाती हूँ। गाय की पोटी। धीरे बोलो। मालूम ही, इसमें धीरे बोलने वाली जैसी क्या बात है? अभी तो तुम कह रही थी गोबर गोबर, अब इसमें तुम्हें झिझक नहीं आई। अब मैंने पोटी कहा तो उसमें कैसी शर्म? कनक, तुमने मेरा दिया हुआ काम अभी भी पूरा नहीं किया, बल्कि अब तक तुम्हें उसका सही अर्थ भी समझ नहीं आया। इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, पर जो हुआ उसे बदलने की क्षमता कुछ समय में नहीं, पर जब जागो तब सवेरा। मतलब समझ गई हो तो मेरा बताया हुआ काम कर दो। तो हवन के लिए आंगन की शुद्धि बहुत जरूरी है। मतलब तुम चाहते हो कि मैं गाय की पोटी से? नहीं, मेरा मतलब है तुम चाहते हो कि मैं गाय के गोबर से आंगन लीपूं। हाँ, सही सुना है तुमने। पहले समझे समझदार, दूजा समझे अज्ञानी, और जो समझ के भी ना समझे वो मूर्ख कहलाता है। घर की साफ सफाई का कार्य घर की लक्ष्मी का धर्म है। हाँ तो मैंने कब मना किया ये सब करने से? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि घर की साफ सफाई के और भी तो तरीके हैं, जैसे कि लिक्विड, सोप्स, पाउडर्स, कितनी सारी चीजें। उससे तो जमीन एकदम चकाचक हो जाती है। फिर ये सब। कनक, कोई बात नहीं, मैं गोबर ले आऊंगी, तुम आंगन को लीप लेना, और अगर तुमसे नहीं होता तो मैं आंगन भी लेप दूंगी।
नहीं पालोमी, पति की हवन विधि के लिए आंगन की शुद्धि पत्नी का कर्तव्य होता है, वही करेगी। ठीक है, जो आप चाहें। कनक, कभी कभी दो लोगों को आपस में रिश्ता निभाने के लिए अपनी क्षमता से आगे बढ़ के कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। गौमाता, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। पहले तो मैं आपका नाम का ग्रास तक निकालना नहीं जानती थी, आपका नाम तक नहीं जानती थी, पर अब तो हम दोस्त हैं ना, अच्छे वाले दोस्त। और हाँ, सब लोग कहते हैं कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड बसता है। आप तो अंतर्यामी हो गए। फिर आप मेरी प्रॉब्लम को समझिए गौ माता, प्लीज प्लीज अपनी पॉटी माफ करना, प्लीज अपना मल त्याग कर दो गौ माता, नहीं तो उमा मुझे त्याग कर देगा और फिर मुझे भाभो की दुकान को त्याग करना पड़ेगा। पता नहीं भाभो ये सब कैसे झेल पाएगी। इसलिए गौ माता, मेरे लिए, भाभो की खुशी के लिए इतना सा कर दीजिए प्लीज। गौ माता, मैं जानती हूँ आप मेरी भाषा नहीं समझ पाए, मैं भी आपकी भाषा नहीं समझ पा रही हूँ। कोई बात नहीं, पर आज मैं दासी धर्म निभा रही हूँ, तो उमा का कहा मुझे मानना ही होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। राम 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 राम। छी, ऊपर गौ माता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है आज। सारा गोबर तो बाहर गिर गया। जब तुम सच्चे मन से धर्म अनुसार पत्नी वाले ये 7 श्रेष्ठ चरित्र अपनाओगे, तभी सही अर्थ में तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। ये हमारे लिए सिर्फ दुकान ना है, हमारा मंदिर है। उठे आकर काम करना हमारे सूरज और संध्या पीने के आगे दिया जलाने जैसो है।
मारी दुकान मारी आत्मा ने मारे से मना छी। मैं जा रही हूँ लाडू, उस रावण से अपनी भावों की दुकान वापस लाने। हर गलत में सही छिपा हुआ है, हर बुराई की डाल पर अच्छाई की कोपल फूटे हैं। बस कोशिश ईमानदार होनी चाहिए और जे कनक बिंदी साय के व्यक्तित्व में झलके है। गिर के खड़े होने की इनकी ये आदत इनकी विशेषता है। शाबाश बिंदी साय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।